अब रूट अंडर के अंदर जो नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड मेथड से हम कैसे इसे बनाएंगे। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, रूट अंडर 8 का लेते हैं। हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखें कि प्रीवियस वीडियो में जो स्टेप्स मैंने बताई है, आप उस स्टेप्स को अच्छे से कमांड में रखेंगे और मैं इसमें सिर्फ आपको स्केच की मदद से स्टेप्स बताता हूं कैसे उसे ड्रॉ करनी है। यदि अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से बनाएं तो आप इसका ट्रिपलेट याद रखिए 2 2 रूट अंडर 8। अर्थात आपको क्या करनी है, एक जो लंबाई पहले बेस लेनी है वो कितनी सेंटीमीटर की होगी, 2 सेंटीमीटर की होगी। इस बेस को आप जो भी नाम दे दे वो ए नाम दे। फिर इस बेस पर एक फिर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करनी है यहाँ पे। फिर यहाँ पर इस बेस से फिर 2 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे ले लेना है। ये आर्क आप लिए, फिर इससे इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दे। फिर कंपास का पॉइंटर यहां होना चाहिए और पेंसिल बी पर पहुंचकर इसे ऐसे सर्किल आपको ड्रॉ करनी है और इसे बढ़ा देना है। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी मिलेगी, तो चूंकि ये 2 थी, ये 2 थी, तो ये लंबाई आपकी रूट अंडर 8 होगी, जिसे बार बार मैंने करके देखा भी है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। डेफिनेटली ये हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इनका स्क्वायर देखिए रूट अंडर 8 होगा। तो ये रूट 8 हुआ, तो ये देखिए ये रेडियस है, तो ये भी मेरा क्या है, रेडियस है। ओ से सी, जो ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8 हो जाएगा। इसी में मान लीजिए रूट अंडर 8/2, मान लीजिए रूट अंडर 8/2 आपको दिखाने के लिए कहा जाता, तो क्या करते हैं हम, सिंपल इस ओ से सी तक का जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए कंपास एक पॉइंट पर यहां आधा से ज्यादा यहां फैला देना है, एक आर्क ऊपर फिर एक आर्क नीचे, फिर इस पॉइंट पर आना है, ये कट करना है, फिर से ऐसे डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमें जान लेना है। जैसे ही हम जान लेंगे इस पॉइंट का इंटरसेक्शन डी दे देंगे या कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं आप। तो O से D बराबर C से D, हाँ कुछ भी नेमिंग करने का मतलब ये होता है जो नेमिंग मैंने पहले से कर रखी उसमें से फिर दूसरा नहीं ले सकते, उसको छोड़कर ही किसी तीसरे को लेना है। तो O से D या फिर C से D का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 8/2। ये तो हुई पाइथागोरियन ट्रिपलेट की मदद से। अब हमने जो सेकंड मेथड पढ़ा था उससे भी इसे देखते। मेथड में सबसे पहले क्या है कि इस रूट के अंदर क्या है, 8 है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 8 + 1 कितना होता है, 9। स्केल लेनी है आपको, स्केल, और स्केल से आपको 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेना है। आप स्केल से पहले एक 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी नेमिंग कुछ भी कर दें आप। फिर इस 9 सेंटीमीटर इसके ठीक मिड पॉइंट को जानना है। तो मिड पॉइंट को जानने का 2 तरीका भी हो सकता है। क्योंकि हमारे पास लेंथ 9 सेंटीमीटर वेल नोन है, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, 4.5 होगा। तो डेफिनेटली हम 4.5 या तो इधर से या फिर इधर से मेजर करके एक पॉइंट इंडिकेट कर ले। एक मेथड तो ये भी हो सकता है। दूसरा मेथड ये होगा कि आप इसका परपेंडिकुलर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते। तो अब यहां पर से हमें क्या करना है, सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। सेमी सर्किल आपका डॉटेड होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप ए बी ड्रॉ किए, सेकेंड स्टेप मिड पॉइंट जाना हमने इस ए बी का, या फिर स्केल की सहायता से या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। थर्ड स्टेप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करनी है। कंपास का पॉइंटर यहां होना चाहिए और पेंसिल का पॉइंट ए पर होना चाहिए या फिर बी पर होना चाहिए और एक सर्किल ऐसे रोटेट कर देंगे। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पे हम आएंगे तो फिर से हमें इस लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ से कितना कम हो जाना है, 1 लेस हो जाना है। हर क्वेश्चन में 1 ही लेस होना है आपको। तो यहां से फिर आप 1 लेस करेंगे अपने आप को।
तो 1 लेस आपने आपको किया हमने, तो ये मेरा पॉइंट सपोज कीजिए C हुआ। अब फिर इस C पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, या सीधे कहें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है हमें, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है सपोज। तो हम यहां कंपास की मदद से या फिर प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ही यहां पर हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, तो इस सेमी सर्किल को, बड़े वाले सर्किल को कहीं ना कहीं वो काटेगा, कहीं ना कहीं वो काटेगा। मान लीजिए वो पॉइंट मेरा D है, तो डेफिनेटली जान लीजिए कि ये C से D, प्रीवियस वीडियो मैंने प्रूफ करके बताया था कि ये C से D का डिस्टेंस ही हमारा क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड लेंथ हो जाता है, √8 हो जाता है। अब कंपास का पॉइंटर C पर और पेंसिल D पर पहुंचाकर राइट हैंड साइड की तरफ ही, याद रखिए राइट हैंड साइड की तरफ आप लाइन सर्किल ड्रॉ करें और फिर इस AB को आगे बढ़ा दे। इसका इंटरसेक्शन जहां होगा उसे आप E माने, उनका जो कटान बिंदु होगा उसे E माने। तो डेफिनेटली C से D का डिस्टेंस और C से E का डिस्टेंस बराबर होगा, क्योंकि ये सर्किल के रेडियस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये सर्किल के रेडियस की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे रेडियस की तरह ये बिहेव करेंगे, तो ये CE जो लेंथ होगी वो कितनी होगी हमारे पास, √8 होगी। इसे प्रूव भी कर सकते हैं हम चाहे तो, ठीक सेम वे इसे प्रूव करने का हो सकता है। यहां से देखिए, इससे यदि हम O मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो OA बराबर OB जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 9/2 होगी, अर्थात 4.5 होगी। और चूंकि OA सेम कंडीशन रेडियस वाली है, सेम कंडीशन रेडियस वाली है, तो O से D का डिस्टेंस भी कितना होगा, 4.5 होगा, 4.5 होगा। अब 4.5 ये पता चल चुका है, हमें इस डिस्टेंस को जानना है। ये 4.5 पता चल चुका है। इस O से C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो O से C का डिस्टेंस इस OB माइनस BC करना होगा, और BC की लेंथ कितनी है, इस BC का लेंथ चूंकि एक लेस हुआ है तो 1 सेंटीमीटर होगा। OC बराबर यहां से OB मेरा 4.5 - 1 अर्थात 3.5 होगा, 3 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। अब फिर हम चले जाएं तो ये देख रहे हैं हमारे पास, ये ऐसे मेरा क्या है, ट्राइंगल है, ODC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है। तो इस ट्राइंगल में हम आ जाएं, इन ट्राइंगल ODC, ये प्रूफ मैं बता रहा हूं आपके समझ के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। आपको प्रूफ नहीं करना होता, आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करना होता है। अगर प्रूफ पूछ दिया जाए तो आप इस तरीके से प्रूफ भी बता सकते हैं। ODC में जाएंगे तो यहां से OD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा, पाइथागोरस का रूल कहता है। फिर देखिए OD स्क्वायर हमें पता है वो कितना है, 4.5 का स्क्वायर। CD नहीं पता है हमें, इसी को तो जानना है, और ये मेरा √8 होगा, ये मेरा √8 होगा। OC कितना है, OC कितना आया था मेरे पास, 3.5 का स्क्वायर यहां लिखेंगे। अब यहां से फिर CD स्क्वायर इज इक्वल टू इस 4.1 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहां से CD स्क्वायर बराबर इस 4.5 का स्क्वायर होगा आपके पास 20 मतलब 20.25 होगा, और इस 3.5 का स्क्वायर होगा 12 मतलब
12.25 होगा, 12.25 होगा। अब जरा इसे आप घटाएं, जैसे आप 20.25 से 12.25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 00 पॉइंट, यहां कितना हुआ, तो रिजल्ट कितना आया, ये पॉइंट था 8.00, मतलब कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहां से आप लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू √8, इस स्क्वायर को इधर फेंका, √8 हुआ। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ये तो विदाउट पॉइंट था, अब पॉइंट वाली प्रॉब्लम को फिर से एक करके देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट √4.7, या फिर ऐसा आ सकता था क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो दोनों क्वेश्चन हमारा सेम ही है। तो जैसे कि रूट के अंदर 4.7 है, तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले 4.7 में 1 ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5.7 होगा। मतलब ये जो लेंथ आई, इसी लेंथ, सॉरी हाँ यस 5.7 ही होगी, और इस लेंथ को क्या करेंगे, हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे पहले। तो स्केल की सहायता से 5.7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेना है। स्केल की सहायता से माना हमने ये AB 5.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लिया। अब इस 5.7 के लिए मिड पॉइंट पाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में 9 था और उसका जो हाफ होता है वो 4.5 होता है, जो इजीली हमें स्केल पे मिलता। अब इसका जो 5.7 होगा वो आपका जो होगा वो इसका हाफ हो जाएगा 2.85, इसका हाफ हो जाएगा। 5.7 को देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये 7, 2 8 जा 16, ये पॉइंट आ चुका है यहाँ, ये 1 बचा और ये 0, तो 2.85 हुआ। तो चूंकि 2.85 स्केल पर आना मुश्किल होता है, इसलिए यहां पे एडवाइस होगी कि आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए कंपास की सहायता लेनी है हमें। कंपास का एक पॉइंट एक की तरफ होनी चाहिए और दूसरा आधा से ज्यादा ऐसे बड़ा होना चाहिए, फिर एक ऊपर आर्क, एक नीचे आर्क, फिर से बी की तरफ ले जाइएगा, एक ऊपर आर्क, फिर पॉइंट ऐसे करना है। मतलब ये जो आर्क हमने ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, फिर यहां से इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे कट किया। अब इस स्केल की सहायता से आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जानते हुए ऐसे मिला दीजिए। डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे हम, या तो आप पहले मिला ले फिर रबर से इसको इरेज कर लेंगे। फिर ये पॉइंट जो मिला हमें, इस पॉइंट का नेमिंग हम कुछ कर लेंगे, ओ कर लिया। फिर क्या करना है, थर्ड स्टेप में इस ओ पॉइंट से ए तक को रेडियस बनाना है। ओ पॉइंट से ए तक को रेडियस बनाना है। ओ पर यहां पेंसिल ए पर आ जानी चाहिए या फिर बी पर आ जानी चाहिए, और फिर ऐसे रोटेट करा देना है आपको। ये रोटेट कराया आपने तो ये सेमी सर्किल ड्रॉ करा देंगे हम। अब क्या करनी है, फोर्थ स्टेप पर ये जो 1 एक्स्ट्रा हमने किया था इसमें, फिर राइट हैंड साइड की तरफ से, ध्यान है राइट हैंड साइड की तरफ से ही एक कम हो जाना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एक आध वो निगेटिव को इंडिकेट करेगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इंडिकेट कर दीजिएगा। तो यहां पर आए हम 1 सेंटीमीटर यहां से हमने कम कर दिया, 1 सेंटीमीटर हमने यहां से कम कर दिया। अब इस पॉइंट को हम कुछ एज्यूम कर ले, सी मान लिया। इस सी पर क्या करना है अब हमें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। कंपास की मदद लेंगे, कंपास की मदद से या फिर प्रोजेक्टर की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। या फिर चाहे तो सेट स्क्वायर का भी, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में सेट स्क्वायर भी होगी। सेट स्क्वायर को आप इजीली ऐसे सिंपली इसके जो बेस वाली पार्ट होगी उसको यहां रखिएगा, परपेंडिकुलर को सीधा आप ऐसे खड़ा कर सकते हैं।
इस लाइन पर रखकर भी। आप जिसकी मदद लेना चाहें, ज़्यादातर अच्छा होगा कि प्रोटेक्टर की सहायता ले ले और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऐसे बना दे और इस पॉइंट का इंटरसेक्शन का नेमिंग कर दे डी। ये जो सी से डी की लंबाई होगी, यही सी डी आपका कितना है 4.7 है। बस अब हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है, सर्किल का सहायता लेना है और उसे अपने इस नंबर लाइन पर हमें दिखा देना है। यहां से पॉइंटर, कंपास का पॉइंटर पेंसिल डी पर आर्क ऐसे घुमाना है, फिर ए से बी को प्रोसीड कर देनी है, बढ़ा देनी है। डेफिनेटली जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ई, सी से ई का डिस्टेंस वो कितना होगा 4.7 होगी, √4.7 होगी। इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का वे डेफिनेटली आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे प्रूफ करेंगे और खुद से प्रूफ करेंगे और ये वीडियो को आप पॉज करके खुद से प्रूफ करके इस √4.7 को मुझे कमेंट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं फिर भी इसे प्रूफ करता हूं और उसके बाद इस चैप्टर के नंबर सिस्टम के चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर चलूंगा, जिसे मैं विजुअलाइजेशन के नाम। इसके प्रूफ में हम आते हैं। तो इसके प्रूफ की अगर बात की जाए तो यहां से एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, फिर से हम देख रहे हैं वही सेम काइंड वर्क करनी है, हमें सेम वर्क करना है हमें। ये ओ बी ओ ए, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो डेफिनेटली 5.7 का हाफ होगा, जो कितना होगा 2.85 होगा, 2.85 होगा, याद रखिएगा। ओ से ए, और चूंकि ओ से ए की लंबाई 2.85 है तो ओ से डी की लंबाई भी क्या होगी, रेडियस होने की वजह से 2.85 होगी, इसलिए ओडी बराबर भी कितना हुआ 2.85 सेंटीमीटर ही होगी। फिर यहां से देखें हम, ओ से सी की लंबाई अब जाननी होगी, तो ओ से सी की लंबाई क्या होगी, इस ओबी में से हमें बीसी क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब जैसे ही ओबी लेंगे हम तो वो कितना होगा 2.85 और इस बीसी में से कितना हटाना है, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा 1.85 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, हम इस ट्रायंगल को बाहर करें। ट्रायंगल बाहर करने का मतलब हमें अपने आप में अपनी समझ को डेवलप करने की होती है। तो जैसे यहां ओ है मेरा, ये मेरा डी है, ये मेरा क्या है, तो ओ सी है, ओ सी डी है, और ओ डी मेरा कितना था 2.85 है, ओ सी मेरा कितना है 1.85 है। अब हमें सी डी निकालनी है, सी डी निकालनी है, तो हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी डी, इन ट्राइंगल ओ सी डी, यहां से फिर से लिखेंगे ओडी स्क्वायर, पाइथागोरस का यूज करते हुए ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। फिर यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, वो कितना होगा 2.85 का स्क्वायर, फिर OC जो होगा वो है मेरा 1.85 का स्क्वायर, फिर CD की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हम देखें CD स्क्वायर इज इक्वल टू 2.85 का स्क्वायर माइनस 1.85 का स्क्वायर होगा। कि इस 2.85 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8.1225। फिर 1.85 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो हो जाएगा 3.4225। अब जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ये 5 से 5 चला जाएगा 0, मतलब ओवरऑल 0। रिजल्ट सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, वो कितना आएगा 4.7 आएगा। तो यहां से हम देख रहे हैं CD स्क्वायर इज इक्वल टू 4.7। इसका मतलब यदि CD से स्क्वायर को ट्रांसपोज करें तो वो √4.7 को
इंडिकेट करेगी। और ये CD लेंथ और ये CE लेंथ दोनों बराबर है, इसलिए CD इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू रूट अंडर 4.7। यदि 4.7 का हाफ बोला होता हमें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो CE को सिर्फ हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देनी है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक विजुअलाइजेशन